नमस्कार स्टूडेंट। बेटा आज हम एक्सरसाइज 10A का 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। इसकी हाइट का डबल है। इट इफ द एरिया इज, अब की बार एरिया दिया हुआ है इसका पैरेललोग्राम का। एरिया क्या होता है आपको पता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया क्या दे रखा है इसका, एरिया दे रखा है 648 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द बेस एंड हाइट। तो इसकी बेस निकालना है और हाइट निकालनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो हम मान लेते हैं कि हाइट जो है पैरेललोग्राम की वो x सेंटीमीटर मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ क्योंकि अब ये दे नहीं रखी तो हमने मान लिया कि x सेंटीमीटर होगी। और बेस जो है वो हाइट का डबल है, तो बेस क्या हो गया 2x सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, बेस इंटू हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे कितना रखा है 648 दे रखा है। इज इक्वल टू क्या होगा, बेस हमने x मानना था, हाइट 2x माननी थी। तो x इंटू 2x, तो 648 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर हो गया। बेटा ये जो 2 है x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद इसके 648 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो 648/2 कैंसिल हो जाएगा 324 पे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो बेटा 324 किसका स्क्वेयर होता है, यानी 324 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 18 होता है। तो हाइट हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, और x हमने क्या मानना था, x मानना था हमने हाइट को। तो हाइट कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें बेस निकालना था, बेस क्या है हाइट का डबल है। तो डबल यानी ट्वाइस ऑफ हाइट, हाइट कितनी है 18, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि बेटा ये एक सर्कल है हमारे पास, इसका ओ सेंटर है। तो देखो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, जो ये बाउंड्री है इसकी ये कितनी लंबी है, यानी इसकी डिस्टेंस यहाँ से, मान लो यहाँ से हमने चलना शुरू किया तो इस बाउंड्री के ऊपर हम चल रहे हैं, तो ये यहाँ तक वापस जब लौट के आएंगे तो ये कितनी दूरी कवर कर लेगा। इसको क्या कहते हैं, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो जैसे ये होती है सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr के इक्वल, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ये सर्कल है हमारे पास, इसकी रेडियस दे रखी है, तो ये रेडियस कहलाती है। और ये अगर इसको डबल कर दे यानी 2r कर दे तो डायमीटर हो जाएगा बेटा किसके इक्वल होता है 2r के इक्वल, रेडियस के ट्वाइस के इक्वल, वो डायमीटर कहलाता है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। सर्कमफ्रेंस निकालनी अभी मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2πr। तो 2 की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्या है, आर रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो 2πr 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है अपने पास वो आ रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। अब की बार इस सर्कल का हमें डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर होता है पूरी डिस्टेंस सेंटर से जो पास होके जाती है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं डायमीटर। यानी ए बी जो है ये डायमीटर इस सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो इसमें डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस कितनी बच गई 7 सेंटीमीटर बच गई। तो सर्कमफ्रेंस निकालनी इसकी भी हमें सेम फॉर्मूला लगेगा 2πr। 2 की वैल्यू क्या हो गई 22/7 इंटू r, 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, इसका भी आंसर क्या आ गया 44 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर आपकी बार 56 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो डायमीटर 56 है तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ होगी, यानी 56 को हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो रेडियस क्या आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई। क्या निकालना था हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी थी। तो 2 की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या होगी 28, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 पे, तो 2 इंटू 22 इंटू 4 तो क्या आएगा बेटा 176 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आज के लिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।